ए बिग हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल कब से शुरू हुआ था और कौन सी पहली डायनेस्टी थी जिसके अंदर आपको मुस्लिम रूल के बारे में बताया गया है और किसने मुस्लिम रूल को फाउंड करा था कश्मीर के अंदर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, वो भी देखेंगे। सो डियर फ्रेंड, आप आई होप कि पिछली वीडियो के अंदर आपने मीडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखा था, जिसके अंदर हमने रिंचिन की बात करी थी, लोहरा डायनेस्टी की बात करी थी, उसके बाद यहाँ पे उत्पला डायनेस्टी की बात करी थी और गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करी थी। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने वाली है, क्योंकि आज की रूल के अंदर भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छे मेन पिन पॉइंटेड नोट्स और पिन पॉइंटेड टॉपिक आपको मिलने वाले हैं और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि इज्जत की जाती है, मांगी नहीं जाती है। तो आज का मोटिवेशन भी आप सभी के लिए यही है कि इफ़ यू वांट टू सर्च रिस्पेक्ट, सो यू शुड सर्च योर रिस्पेक्ट थ्रू योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत से आपको आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत को सर्च करना है। सो विदाउट डिले हम बात करते हैं यहाँ पे आज की वीडियो, और आज की वीडियो के अंदर हम मुस्लिम रूल इन कश्मीर के ऊपर है। डियर फ्रेंड, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बात करी थी कि जो रिंचिन थे, जो लद्दाख के प्रिंस माने जाते थे, उन्होंने क्या करा था, कश्मीर वैली के ऊपर इन्वेड करा था, आक्रमण करा था और अपने राज्य को वहां पे क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था। जैसे ही रिंचिन ने अपने आप को राजा घोषित करा तो उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया था, जिस नाम को कहते थे सुल्तान सदर उद्दीन, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने तो पहली मॉस्क्यू भी, जो पहली मस्जिद थी वो कश्मीर के अंदर बुद्ध मस्जिद के नाम से जानी जाती है, वो रिंचिन ने भी बनाई थी। डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें जो यहाँ पे मुस्लिम रूल था वो यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ पे रिंचिन से शुरू होता है, क्योंकि रिंचिन एक हिंदू रूलर थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम के अंदर क्या करा था, अपने आप को, अपने रिलीजन को कन्वर्ट करा था। यानी ये माना जाता है कि वास्तव में अगर बात करें, इंडीड हम बात करें, तो वहाँ पे मुस्लिम रूल जो शुरू हुआ था वो रिंचिन के टाइम से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हम इसको नहीं मानते हैं। और अगर हम फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे शाह मीर को माना जाता है। जी हाँ डियर फ्रेंड, शाह मीर डायनेस्टी के क्या थे, बड़े किंग थे, एक बहुत बड़े लीडर थे, तो जिनके बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड, अगर बात करें हम शाह मीर डायनेस्टी की बात करें तो शाह मीर डायनेस्टी जो शुरू हुई थी 1339 ईस्वी से 1561 तक, ये यहाँ पे क्या हुई थी, यानी जो शाह मीर डायनेस्टी थी वो थी। इसके अंदर लगभग 18 राजाओं ने राज किया था कश्मीर के अंदर। तो आज हम इसके अंदर भी ये देखने वाले हैं कि शाह मीर डायनेस्टी के किस तरीके के लास्ट रूलर कौन थे, कब से कब चला, और इसके बीच, इस पीरियड के बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर फैक्ट हैं जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर जो थे शाह मीर थे। उसके बाद बात करते हैं, अगर शाह मीर की बात करते हैं तो जैसे ही शाह मीर ने अपने आप को वहाँ पे राजगद्दी पे बैठाया था, यानी उन्होंने जब अपने हाथों में राज लिया था तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया था, और वो नाम क्या था, सुल्तान उद्दीन के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने क्या करा था, कश्मीरी सना को शुरू करा था और कश्मीरी एरा को शुरू करा था, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो वहाँ पे रिंचिन के टाइम में जो वहाँ पे कन्वर्जन हुई थी उसको इकट्ठा करके एक इस्लाम के अंदर रख पाए। और ये कब हुआ था, 1320 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके बाद जो उनके कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम लनकर चक था, जो चक डायनेस्टी के बिलोंग करते थे। अब ये चक डायनेस्टी के अंदर किसके रूलर की बात करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पे जो कमांडर थे जिनका नाम लनकर चक था, इन्हीं के आगे एक चक डायनेस्टी भी शुरू होती है, बाद में उन्होंने कश्मीर के ऊपर राज करा था, उसके बाद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इनके टाइम के अंदर, यानी शाह मीर डायनेस्टी के अंदर दो ऐसे नोटेबल रूलर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर माने ताने यहाँ पे रूलर थे, लीडर थे, जो शाह मीर डायनेस्टी के अंदर थे, जिनका नाम था सुल्तान शबीब उद्दीन और सुल्तान जैन उल अबदीन। डियर फ्रेंड, इनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से ये शाह मीर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे और इनका क्या योगदान रहा कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे शबीब उद्दीन की बात करें उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हबीब शाह की बात करते हैं। तो हबीब शाह कौन थे, ये भी एक बहुत ही अच्छे रूलर थे। हबीब शाह ने रूल 1557 ईस्वी से लेकर 1561 तक रूल करा था, और ये शाह मीर डायनेस्टी के कौन से रूलर थे, लास्ट रूलर। अगर आपको कभी पूछा जाए एग्जाम के अंदर हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हबीब शाह। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पे क्या किया था, जब वहाँ पे हबीब शाह का रूलर था, यानी रूल था, उस टाइम पे यहाँ पे किसने इन्वेड करा था, आक्रमण करा था, गाजी चक, जो चक डायनेस्टी
डायनेस्टी के रहने वाले थे। जो चीफ मिनिस्टर थे किस टाइम, उस टाइम हबीब शाह के रेन के अंदर, वो क्या थे, चक डायनेस्टी के अंदर, यानी जो चक डायनेस्टी के जो एक यहाँ पे गाजी चक थे, वो चीफ मिनिस्टर थे हबीब शाह के टाइम के अंदर, यानी जब वो राज करे थे, जिनको बाद में क्या करा था वहाँ पे देखो हबीब शाह जो डिफीट हुए थे किससे हुए थे, मुगल से हुए थे, और वो कहाँ पे हुए थे, रजौरी के अंदर हुए थे। उसके बाद जो गाजी चक थे वो डिपोज्ड, उन्होंने क्या करा, जो गाजी चक थे उन्होंने क्या करा था, जो हबीब शाह थे उनको वहाँ से निकाल दिया था, उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया था और अपने आप को वहाँ पे कश्मीर की राजगद्दी पे, कश्मीर के राज्य अपने हाथों में ले लिया था। और उनके बाद उसको टाइटल दिया गया था, जो यहाँ पे हबीब गाजी चक थे उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया था, टाइटल ऑफ नसीर उद्दीन मोहम्मद गाजी शाह। क्या टाइटल दिया था, टाइटल ऑफ नसीर उद्दीन मोहम्मद गाजी शाह। और इसी के साथ यहाँ पे इन्हीं गाजी चक के साथ यहाँ पे शाह मीर जो डायनेस्टी थी वो यहाँ पे क्या होती है, एंड होती है। डिफरेंट अब यहाँ पे बात करते हैं उन शबीब उद्दीन की बात करते हैं जो प्रोमिनेंट लीडर थे शाह मीर डायनेस्टी के अंदर, और उनके बाद सुल्तान ज़ैन उल अबदीन की बात करते हैं। तो जो शबीब उद्दीन बात करते हैं उनको ललित आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ललित आदित्य मीडिवल कश्मीर के नाम से शबीब उद्दीन को जाना जाता है। अगर इनकी बात करें इन्होंने क्या क्या यहाँ पे अकम्पलिशमेंट इनकी क्या क्या रही थी, इनकी सफलता क्या क्या रही थी, तो वो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रभाव डाला था जो आप उसके आसपास, जो कश्मीर के आसपास जहाँ पे जो शबीब उद्दीन राज करते थे उसके पास वाली जो भी नेबरिंग कंट्रीज थी उनके ऊपर उन्होंने अच्छा इन्फ्लुएंस बनाया था, अच्छा एक अपना प्रभाव डाला था। एट द बिगनिंग ऑफ हिज रेन, उन्होंने जब वो शुरू में जब उन्होंने कार्यभार संभाला था कश्मीर का, तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा था, बहुत उन्होंने क्या करना, थोड़ी ट्रबल आई थी, लेकिन उन ट्रबल को उन्होंने पार करके फिर भी उन्होंने क्या करा था, अपनी आर्मी को सिंध को लिया था और सिंध के अंदर जो रूलर थे उनको डिफीट करा था। और वहाँ पर जैसे ही सिंध को हराने के बाद जो सिंध नरेश थे जो अभी पाकिस्तान के अंदर आता है, उनको हराने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, वाइल रिटर्निंग, उन्होंने जो अफगान के रूलर थे उनको भी वहाँ पर क्या करा था, डिफीट करा था। और जो पेशेवर थे उनको भी उन्होंने क्या करा था, डिफीट करा था। और उन्होंने उसके साथ साथ काबुल को कनकर करा था, गजनी, कंधार, स्वात एंड मुल्तान को उन्होंने क्या करा था, उस वापस आते आते जब उन्होंने सिंध की ओर अपनी फौज की कूच करी थी और आते आते उन्होंने अफगान को पेशेवर के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे काबुल जीता था, गजनी जीता था, कंधार जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है उसको जीता था, स्वाट ये पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ये किंगडम रहता था तो उसको जीता था, या मुल्तान की बात करें तो उन्होंने इतने यहाँ पे इतने जगहों के इतने राज्यों के ऊपर, मैं इतनी इन चीज़ों की बात नहीं, यहाँ पे इतने राजवाड़ों को क्या किया था, उन्होंने फतेह उन पे हासिल करी थी। अगर बात करें शबाबुद्दीन की बात करें तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो किंगडम था, जो उसके टाइम वो राज करते थे जिस राजवाड़े के अंदर, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक इंसाफ यहाँ पे जस्टिस रखा था और वो एक वहाँ पे एक टॉलरेंट रूलर के नाम से भी जाने जाते हैं और अपनी जनरॉसिटी के लिए अपनी अच्छे तरीके से अपनी यहाँ पे एक अच्छे तरीके से बात करें काइंडनेस के लिए भी वो वहाँ पे जाने जाते थे। सो डिफरेंट ये था उनके बारे में। और उसके बाद अगर बात करें इनकी अभी और बात करें तो कोटा भट्ट और उदयश्री जो थे ये दो मिनिस्टर थे जो उनके टाइम पे उनके किंगडम के अंदर जो उनके दरबार में रहते थे। शबीब उद्दीन ने क्या करा था, आज के टाइम में अगर बात करें तो उन्होंने एक टाउन को फाउंड करा था जिसका नाम था शबीब उद्दीन पूरा नाम था और आजकल यही शादीपुर के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज़ को और मॉस्क्यूज़ को भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर क्या करा था, रेनोवेट करा था, दोबारा से बनाया था और नहीं भी थी तो उन्होंने अच्छे तरीके से अपने योगदान को दिया था कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे कुतुबुद्दीन की बात करते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन बात करते हैं, ये भी एक अच्छे लीडर थे। इनके बारे में भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानने को मिलता है। देखो सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज द यहाँ पे एक नेक्स्ट रूलर थे। ये किसके बाद, जो शबीब उद्दीन थे उनके बाद जो रूलर थे जो कुतुबुद्दीन थे, ये यहाँ पे इनको हिंदल के नाम से जाना जाता था। इनका जो रियल नेम था वो क्या था, हिंदल, HINDL, हिंदल नाम से उनको जाना जाता था। इन्होंने कश्मीर के अंदर एक वर्थ मेंशनिंग करी है, जो एक उनका जो टाइम पीरियड था जिन्होंने अपने राज करा था कश्मीर के अंदर, तो एक इसको एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी के तौर से देखा जाता है एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। और उन्होंने क्या करा था इस टाइम पे, उन्होंने क्या करा था अपने टाइम के अंदर, जो मोहम्मद साइद अली हमदानी थे
जिन्होंने 700 शहीदा फ्रॉम हमदन, एक हमदन जगह का नाम है, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे बुलाया था, और जिन्होंने कश्मीर में आने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया था, मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ को शुरू करा था, और अपने यहाँ पे मुस्लिम रूल को फैलाने के अंदर, यानी कश्मीर के अंदर स्प्रेड करवाने में बहुत ही ज़्यादा क्या करी थी, हेल्प करी थी। डियर फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही कुतुबुद्दीन गए तो उसके बाद सिकंदर आए। जो सिकंदर थे वो कौन थे? वो जो कुतुबुद्दीन थे उनके क्या थे, बेटे थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन के बाद क्या करा था, कश्मीर के राज्य का कारोबार संभाला था। यानी कश्मीर के अंदर जो उसके बाद जो कुतुबुद्दीन के बाद राजा थे वो कौन थे? सिकंदर थे। डिफरेंट, सिकंदर भी अपने आप में एक बहुत बड़े राजा थे। तो यहाँ पे अगर बात करें सुल्तान सिकंदर की बात करें तो ये यहाँ पे औरंगजेब ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने क्या करा था, जो कस्टम ऑफ जो रिवाज था सती सिस्टम का, यानी यहाँ पे सती सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी उनके अंदर जो एबॉलिश करने का, यानी सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा क्या था, उसको ख़त्म करने में भी इनका बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ था, और उन्होंने भी यहाँ पे इसको एबॉलिश करने में हेल्प करी थी। उसके बाद करें खनाखी मुल्ला वाज बुल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। कश्मीर के अंदर एक खनाखाई मुल्ला है, तो जो किसके टाइम के अंदर बनाया गया था? सिकंदर के टाइम के अंदर वहाँ पे कश्मीर के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद डियर फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे ज़ैन उल अबदीन की बात करते हैं, जिनको बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता है। डियर फ्रेंड, ज़ैन उल अबदीन को बुद्ध शाह भी कहा जाता है, तो आपको ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे शाही खान जो थे उन्होंने क्या करा था, जो शाही खान इनका असल नाम था, जैसे ही इन्होंने क्या करा था, इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, यानी कश्मीर का कारभार संभाला था, तो उन्होंने एक टाइटल दिया था, जो टाइटल क्या था? सुल्तान ज़ैन उल अबदीन नाम था। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि हर एक राजा का नाम तो डिफरेंट था, लेकिन जैसे वो क्या करते थे, राज्य को लेते थे, तो वहाँ पे अपने नाम को अपने नाम के साथ वो एक नया टाइटल दे देते थे। उसके बाद ज़ैन उल अबदीन ने कब से कब से कब तक रूल करा था? अगर बात करें हम यहाँ पे 15वीं सेंचुरी की बात करें तो 1420 से लेके 1470 ईस्वी तक उन्होंने कश्मीर के अंदर राज करा था। लगभग उन्होंने 50 साल रूल करा था कश्मीर के अंदर रूल करा था। ज़ैन उल अबदीन को बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ग्रेट सुल्तान होता है, और उनको द अकबर ऑफ कश्मीर के टाइटल से भी जाना जाता है। यानी जो ज़ैन उल अबदीन थे उनको द अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उन्होंने क्या करा था, एक अच्छी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा था, इकट्ठा करा था, और उसके बाद उन्होंने क्या करा था, पंजाब हो गया या वेस्टर्न तिब्बत हो गया, लद्दाख हो गया या बल्ती रीजन हो गया या कुल्लू हो गया, ओहिंड हो गया, जिसको आज हज़ारा के नाम से जाने जाते हैं, उस पर आक्रमण करा और उन सभी क्या करा था, इन सभी जगहों के ऊपर अपने जीत का झंडा लहराया था। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो ज़ैन उल अबदीन थे, जिनको बुद्ध शाह भी कहा जाता था, उस टाइम के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेटर था, कैसा यहाँ पे शासक था, शासन कैसा चलता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि इससे भी हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है। देखो यहाँ पे अगर मैं फॉरेन अफेयर्स की बात करूँ उस टाइम पे, तो देखो यहाँ पे दो सुल्तान थे, वो मेंटेन करते थे, ये यहाँ पे क्या करते थे, जो रूलर्स थे अदर कंट्रीज से, तो ये जो ज़ैन उल अबदीन थे वो उसके भी मेंटेन करके चलते थे। द शरीफ ऑफ मक्का एंड द किंग्स ऑफ जलान एंड इजिप्ट, उस टाइम के यहाँ पे क्या करते थे, उनको जो शरीफ ऑफ मक्का थे और जो किंग्स थे किसके, जिलान के और इजिप्ट के, वो उनको उपहार भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम का शासन कैसा था, उस टाइम की गवर्नमेंट कैसी थी और जस्टिस कैसा था, उसकी बात करते हैं। तो ज़ैन उल अबदीन इम्प्रूव द टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन था कश्मीर के अंदर, तो उसकी क्वालिटी को वो इनरिच करा था। किसने? ज़ैन उल अबदीन ने। उन्होंने क्या करा था, जो बुराई थी उसको अच्छे तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे लीडर थे और लोगों की बातों को अच्छे तरीके से सुनते थे। उसके बाद उन्होंने क्या बात करा था, यानी कास्ट को, क्रीड को परे रखकर, साइड पे रखकर, उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर जो अपना उसका हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उसके अंदर बिना कास्ट के, बिना क्रीड को देखे बिना, उन्होंने टैलेंटेड पर्सन को क्या करा था, वहाँ पर रखा था, ताकि वो अपने कोर्ट की या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से रन कर पाए। उसके बाद जो सुल्तान था उनको एक अच्छी क्या था, एक अच्छा जहन था, जहन की बात करें, एक अच्छी सेंस थी जस्टिस करने की, इंसाफ करने की, क्योंकि जो भी वहाँ पे क्राइम करता था उनको कभी भी बख्शा नहीं जाता था, चाहे वो फिर उनमें से उनके कुछ
मीन्स गिने चुने आम या खास जिनको कहते हैं, खास ही वहाँ पे लीडर क्यों ना हो, लेकिन उनको भी वो कभी भी स्पेयर नहीं करते थे। अगर जो गलती करता था उनको डेफिनेटली वहाँ पे क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। जो गलत पाया जाता था, जो गिल्टी पाया जाता था, वहाँ पे ज़ैन उल अबदीन उनको डेफिनेटली क्या देते थे, सुल्तान जो थे वो उनको सज़ा देते थे। क्यों? क्योंकि ज़ैन उल अबदीन जो थे उनके अंदर जो सेंस ऑफ जस्टिस था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद बात करते हैं, जो उस टाइम की बात करते हैं, जो सुल्तान यानी यहाँ पे ज़ैन उल अबदीन की बात करते हैं, तो उनके टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉ को बनाया था, कानून को बनाया था। और उसके बाद उनको कहाँ पे इनग्रेव्ड करवाया था, लिखवाया था। जो कॉपर की प्लेट होती थी, जो तांबे की प्लेट होती थी, उस पर उन्होंने क्या करा था, उनको खुदवाया था और उन पर लिखवाया था और उनको पब्लिक प्लेस के ऊपर क्या कर दिया था, लगा दिया था। अगर बात करें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, क्या रहा था, तो इसके अंदर एक उन्होंने लिबरल ट्रीटमेंट फॉर हिंदूज़ के लिए भी एक अच्छी एकता का ट्रीटमेंट शुरू करा था। एक ऐसा मीन्स एक दौर लाया था जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम को एक इक्वलिटी से देखा जाता था। उसके बाद झाजिया वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड। उस टाइम पे एक झाजिया करके एक यहाँ पे कुछ था, तो उन्होंने क्या करा था उस टाइम पे, इसको क्या करा था, ख़त्म करा था। डिफरेंट बात करते हैं यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। जब वहाँ पे बुद्ध शाह का रूल था, जिनको ज़ैन उल अबदीन कहा जाता है, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या हालत थी कश्मीर के अंदर। तो जो ज़ैन उल अबदीन थे उन्होंने एक अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था कश्मीर के एग्रीकल्चर के ऊपर। वो एक बहुत ही अपना खास अटेंशन देते थे, क्योंकि उनके टाइम के अंदर उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी शुरू करा था स्टेट के अंदर, और जिसके अंदर उनको 1/4 और 1/7 वहाँ पर क्या करना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था। उसके बाद सुल्तान ने अच्छे एक इरीगेशन, एक कैनाल का भी लिंक अच्छा बनाया था। अगर हम बात करें, अगर ज़ैन उल अबदीन के टाइम की अगर कश्मीर के अंदर अभी भी बात करें, वो कैनल्स हैं, जैसे मार कैनल है, पोहरू कैनल है, काकापुर कैनल है, अवंतीपुर कैनल है, ज़ैनागीर कैनल है, तो ये सब किसके टाइम की बनाई गई हैं, ज़ैन उल अबदीन की बनाई गई। क्योंकि इन्हीं कैनल्स को बनाने के बाद, नहरों को बनाने के बाद, जो कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो अच्छी हो पाई थी। यानी इसी के कारण, इरिगेशन काम के कारण, जो यहाँ पे ड्रेनेज थी कश्मीर के अंदर, वो अच्छी हुई थी और अच्छे तरीके से अच्छे एरिया को कल्टिवेटेड करा गया था, बनाया गया था, ताकि उसके अंदर आप अच्छे तरीके से, यानी उसके अंदर वो उस टाइम के लोग अच्छे तरीके से फसलों को बना पाएँ और वो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ, और वहाँ पे किसानों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता था। अब बात करें हैंडीक्राफ्ट की, बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आर्ट और हैंडीक्राफ्ट की बात के बारे में, तो वहाँ पे भी ज़ैन उल अबदीन का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था। अगर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट की बात करें, उन्होंने क्या करा था, जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिस्ट थे सेंट्रल एशिया से, उन्होंने उनको बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको आप ट्रेन करो ताकि वो भी सीख पाएँ। उसके बाद जब वहाँ पे ज़ैन उल अबदीन थे, तो उन्होंने क्या करा था, जो आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स था, जो तिब्बत से बनाया था, तो उनको भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर के अंदर, जो तिब्बत में उस टाइम बनाया जाता था। लेकिन जो ज़ैन उल अबदीन थे, जो बुद्ध शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर पश्मीना शॉल्स को उस टाइम पे क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उन्होंने वुडन आर्किटेक्चर के ऊपर भी ज़्यादा काम करा था, यानी जो लकड़ी थी उसके ऊपर लिखा जाता था, और उसके बाद किसी पब्लिक प्लेस या कहीं पे भी उसको लगा दिया जाता ताकि दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर की बात करते हैं, तो ज़ैन उल अबदीन जो थे वो एक अच्छे पैटर्न ऑफ आर्ट और लिटरेचर माने जाते हैं। उस ड्यूरिंग जब ज़ैन उल अबदीन का टाइम था कश्मीर के अंदर, जब वो राजा थे, तो उन्होंने जोहा राजा रोट जो थे उस टाइम के अंदर, एक जोहा राजा करके थे जिन्होंने राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट लिखा। डियर फ्रेंड ये आप हाईलाइटेड कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कभी कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी थी वो किसने लिखी थी, तो वो किसने लिखी थी, जोहा राजा ने लिखी थी। उसके बाद जो बायोग्राफी थी सुल्तान की, किसने लिखी थी, अंडर द टाइटल ऑफ ज़ैन प्रकाशा, यानी ज़ैन प्रकाशा के अंदर एक टाइटल दिया गया था, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, युद्ध भट्टा के द्वारा लिखी गई थी। युद्ध भट्टा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी थी, सुल्तान यानी ज़ैन उल अबदीन की क्या लिखी थी, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, उस टाइम की बात करते हैं आर्ट और लिटरेचर के अंदर, तो सुल्तान ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोले थे, क्योंकि जो लोग भाषा को नहीं समझ पाते थे, या अरबी या वो दूसरी भाषा को नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या करा था, अच्छे ट्रांसलेटर रखे थे ताकि वो हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान पाएँ, क्योंकि पर्शियन के अंदर भी कुछ बुक लिखी गई थी। उन्होंने ही काज द महाभारत, रामायण और राजतरंगिणी को ट्रांसलेट करके संस्कृत से उन्होंने किसके अंदर रखा था, पर्शियन के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। उस टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज
खोले थे जो कश्मीर के अंदर, ताकि वो अच्छे ज्ञान को स्प्रेड कर पाएँ, नॉलेज को स्प्रेड कर पाएँ कश्मीर वैली के अंदर। या उसके बाद डिस्पेंसरीज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खोली थी, और उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट दी थी, जो रोज़गार दिया था, जैसे हकीम आ गए, जो वेज थे, तो वो जो डिस्पेंसरी खोली जाती थी जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता था, तो उनके अंदर जो हकीम्स थे, जो वेज थे, उनको वहाँ पे उन्होंने रोज़गार भी प्रोवाइड करा था। अब बात करते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करते हैं डियर फ्रेंड। ज़ैन उलअब्दीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर। तो उनके अंदर बात करते हैं, अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ज़ैन उलअब्दीन एक बहुत ही अच्छे बिल्डर भी थे, एक महान बिल्डर थे, जो आप आज के ज़माने में जो नवा शहर देखते हैं कश्मीर के अंदर, तो उन्हीं के नाम से ये यहाँ पे बनाया गया है, यानी उनके टाइम पे ये यहाँ पे नवा शहर करके इसको बताया, जो आज सिटी का भी एक पार्ट है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जैनापुर, जैनाकोट और जैना नागीर यहाँ पे जो टाउन थे, जो यहाँ पे कस्बे हैं, उनको भी उन्होंने फाउंड करा था। उसके बाद ज़ैन उलअब्दीन ही वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कश्मीर के अंदर वुडन ब्रिज को बनवाया था, और जो ब्रिज किस नाम से जाना जाता है, ज़ैना कादल के नाम से जाना जाता है। ज़ैना कादल के नाम से कश्मीर के अंदर एक वुडन ब्रिज है, जो सबसे पहले ज़ैन उलअब्दीन के टाइम पे बनाया गया था, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था। उसके बाद अगर आप बात करें, अगर आपने वलूर लेक को घूमा अच्छे तरीके से, तो वलूर लेक के अंदर उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, टापू बनाया था, जिसका नाम क्या है, ज़ैन लेक नाम है, यानी ज़ैन लेक के नाम से वो जाना जाता है, जो किसके अंदर बताया गया, वलूर लेक के अंदर बताया गया है। डिफरेंट अगर आपको कोई पूछे कि जो सुल्तान थे, यानी जो ज़ैन उलअब्दीन थे, उन्होंने किस लेक के अंदर कौन सा टापू बनाया था, तो वहाँ पे आपको ये आना चाहिए। उसके बाद सुल्तान ज़ैन उलअब्दीन जो थे, वो 1470 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मारे गए थे। उसके बाद जैसे उनकी मृत्यु हुई, जैसे उनकी मौत हुई, तो वो जो कश्मीर के लोग थे, उन्होंने काफ़ी समय तक उनके मौत का शोक मनाया था, यानी वो मौन मनाया था, क्योंकि वो एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने जिस टाइम कश्मीर के लोगों ने एक चैन की सांस ली थी, और एक अच्छे तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करा था, और अच्छे माहौल से एक भाईचारे के साथ उन्होंने रहा था। उसके बाद जैसे ही सुल्तान की बात आ जाती है, सुल्तान ज़ैन उलअब्दीन की बात आती है, तो इससे ये हमें मिलता है कि ये यहाँ पे ऐसी आवाज़ थी कि यहाँ से जहाँ से शाह मीर डायनेस्टी का यहाँ पे क्या होता है, अंत होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हबीब शाह थे, जो लास्ट रूलर थे शाह डायनेस्टी के, इसके बाद ही थे ज़ैन उलअब्दीन के बाद, तो इसके बाद भी आप याद रखें। उसके बाद जो हबीब शाह थे, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि उनको किसने वहाँ से निकाला था, जो गाजी चक थे, जो मिलिट्री के कमांडर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनको क्या करा था, हबीब शाह के जो मिलिट्री के कमांडर जो गाजी चक थे, उन्होंने वहाँ पे उनको क्या करा था, डिपोज कर दिया था, वहाँ से निकाल दिया था, और उसके बाद उन्होंने चक डायनेस्टी को कश्मीर के अंदर क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। डिफरेंट अब यहाँ पे बात करते हैं चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पे गाजी चक थे, क्योंकि गाजी चक ने जब हबीब शाह को वहाँ से भाग निकाला, यानी यहाँ से निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने अपने राज को शुरू करा, तो इसी से यही पता चलता है जो गाजी चक थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। अब ये चक डायनेस्टी, ये चक कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। जो चक रूल था, जो कश्मीर के अंदर कब से कब शुरू हुआ था, ये 1561 ईस्वी से लेके 1587 तक यहाँ पे जो चक जो रूलर थे, उन्होंने यहाँ पे रूल करा था। ये उसके बाद किसके द्वारा हराए गए थे, जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने वहाँ पे, जो अकबर थे, उन्होंने वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो इन्वेड करा था, आक्रमण करा था, तो उस टाइम पे चक का रूलर था, और उन्होंने वहाँ पे उनको भाग निकाला था, और चक डायनेस्टी वहाँ से ख़त्म हुई थी। अगर बात करें जो चक्स थे वो कहाँ के थे, तो चक ये यहाँ पे दर्ज के अंदर थे, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान भी माना जाता है, और तिब्बत के आसपास के जो लोग थे रहने वाले, जो गिलगिट के ह्युंजा एरिया के जो लोग थे, वो यहाँ पे चक के अंदर आते थे। उन्होंने कश्मीर के अंदर जो शाह मीर डायनेस्टी थी, शाह मीर के टाइम पे उन्होंने अपने आप को कश्मीर के अंदर लाया था। जो शाह मीर जो पहले रूलर थे शाह मीर डायनेस्टी के, उस टाइम पे उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर के अंदर आना शुरू करा, और कोर्ट के अंदर या चीफ कमांडर बनना शुरू करा आर्मी का, ताकि वो अपने अच्छे तरीके से शासन को बना पाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बना पाएँ। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने हबीब शाह को वहाँ से निकाल दिया था। अगर बात करें क्रेडिट की बात करें कि चक डायनेस्टी का क्या रोल था, यानी जो चक्स थे उनका क्या रोल था कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद बात करें कि उन्होंने जो बाबर और हुमायूं, जो अकबर के पहले जो थे बाबर थे, और बाबर का बेटा हुमायूं, जब उन्होंने आक्रमण करा था कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने क्या करा था, उसके आक्रमण को सफल नहीं होने दिया था। तो एक कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बात है जो चक्स को अच्छे तरीके से क्या करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है। अगर बात करें यहाँ पे, अगर लास्ट रूलर की बात करें, तो यहाँ पे जो यूसुफ शाह चक थे, एक बहुत ही रोमांटिक ट्रेजिक कैरियर था उनका, वो जो यहाँ पे क्या थे, लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी भी माने जाते हैं। जो यूसुफ शाह थे उन्होंने क्या करा था, जो हब्बा खातून थी, जो हब्बा खातून के साथ उनकी शादी हुई थी,
और वो वहाँ पे क्या एक पोइटेस के नाम से एक कवित्री थी, यानी यहाँ पे पोएम्स लिखती थी, या एक पोइटेस के नाम से उनको जाना जाता था, जिन्होंने यहाँ पे देखो उस टाइम पे जब जैसे यूसुफ शाह चक ने मैरिड किया हब्बा खातून के साथ, तो उन्होंने गुलमर्ग और सोनामर्ग जो एरिया है, जिसको आपको डेफिनेटली मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है सोनामर्ग को, उन्होंने वहाँ पे उनको किसके लिए रखा था, उन्होंने वहाँ पे यानी जो मिडो ऑफ यानी जो गुलमर्ग और जो सोनामर्ग है, उन्होंने हॉलीडे यानी जब भी उनको छुट्टियाँ होती थी वो अपनी हॉलीडे को वहाँ पे स्पेंड करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने अच्छी तरीके से अपने आप को एक अच्छे तरीके से बेस्ट धरा था ताकि वो मुगल्स का अच्छे तरीके से सामना कर पाएँ, लेकिन वहाँ पे फिर भी अकबर ने उनको अच्छे तरीके से उनको हरा दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद जेल भी कहाँ पे, कश्मीर से उठा के उनको बिहार में लिया था और बिहार में जाके उनकी जेल के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुगल आर्मी ने अंडर जो उस टाइम पे जिस टाइम पे चक डायनेस्टी थी कश्मीर के अंदर, जिन्हें चक रूलर्स थे, उस टाइम पे अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कि उस टाइम पे कश्मीर के अंदर रूलर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? लास्ट रूलर थे कौन थे? यूसुफ शाह चक थे। उन्होंने कोशिश करी थी कि वो मुगल को अच्छे तरीके से जवाब दे पाएँ, लेकिन वो उनको मुगल ने बंदी बना के उनको जेल में डाल दिया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी बिहार के अंदर। तो उस टाइम पे यहाँ पे मुगल की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? जो कासिम खान थे, कासिम खान मीर थे बार, जिनका उन्होंने शाह को जो चक थी वो एक शाह आर्मी को हारीपुरा के थ्रू उन्होंने मुगल रूल जो इस्टेब्लिश करा था कश्मीर के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मुगल्स कब कश्मीर के अंदर इंटर हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो मुगल ने सबसे पहले अपने वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो जीत हासिल करी थी, ट्रम्प हासिल करी थी, यानी जब से माना जाता है कि कश्मीर के अंदर जो मुगल्स थे उनका वहाँ पे आना हुआ था, यहाँ पहली बार वो आए थे, तो वो अक्टूबर 1586 को उन्होंने कश्मीर के अंदर क्या करा था, वो अपने कदम को रखा था। उसके बाद कश्मीर अपने इंडिपेंडेंस को खोती गई और वो धीरे धीरे वहाँ पे जो मुगल रूल थे उन्होंने अपना वहाँ पे राज्य वहाँ पे क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हमने मुस्लिम रूल की बात करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मुगल रूल की बात करेंगे, जिसके अंदर हम अकबर की बात करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, अफगान के रूल की बात करेंगे, सिख रूल की भी बात करेंगे। इससे हम अगली वीडियो के अंदर हम अपने पूरे कश्मीर की हिस्ट्री को फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम जम्मू हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड, एक बार ओवरव्यू कर देते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले शाह मीर डायनेस्टी के बारे में बात करी, जिसके अंदर हमने शाह मीर के बारे में बात करा। उसके बाद शबीब उद्दीन की बात करी, कुतुबुद्दीन की बात करी, सिकंदर की बात करी और वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ज़ैन उल अबदीन, जिनको बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बात करी। और उसके बाद चक डायनेस्टी की बात करी और चक डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ था कि मुगल ने आक्रमण करा था और उसकी यही डायनेस्टी थी जिस डायनेस्टी यानी जो मुगल रूल से पहले कश्मीर के अंदर डायनेस्टी थी। सो आई होप डियर फ्रेंड आपकी इस वीडियो भी आज के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। डियर फ्रेंड, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें जो JK-SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो आने वाले ऐसे ही JK पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी आने वाले हैं, या कोई JKS की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर आप उनके लिए हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके हार्डवर्क के अंदर आपका भी योगदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कर दें और आप इनको ज़रूर बनाएं। एट लास्ट मैं आपको सभी PDF एक साथ ही सेंड करूंगा ताकि आप इन PDF को अच्छे तरीके से फोटो स्टेट भी कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू गुड लक अहेड।